dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher, Ms. Ramcha, and today we will study unit number 11, Simple Machine. It is a continued lecture of this chapter. Let's start today's topic, which is about lever. A lever is a simple machine with a rigid bar, resting or pivot or fulcrum. The lever turns on a fulcrum and helps move a heavy load at one end when pressure is applied at the other end. लीवर क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास लीवर एक सिंपल मशीन है. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपके पास एक मैन है, वो आपके पास ये हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी लोड है, नहीं हैवी पत्थर है, ये इसको उठाना चाह रहा है. तो इसको उठाने में इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, मतलब ये इसको ईजिली जो है वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा. एट द अदर एंड अगर आप इस वाली पिक्चर को देखें, इसने क्या किया, इसके नीचे इसने एक रॉड ली. ठीक है, अब वो रॉड आपके पास वुड की भी हो सकती है, आपके पास किसी मेटल की भी हो सकती है. उसने उसके नीचे क्या किया, एक अनदर छोटा पीस लगा दिया पत्थर का और उसके ऊपर ये रॉड ली. अब जब इसके ऊपर इसने ये रॉड प्लेस की तो इसके ज़रिए क्या इसने क्या किया, आसानी से ये जो भारी लोड था आपके पास, यानी कि जो भारी पत्थर था, इसने इजीली क्या कर लिया, इसके ज़रिए इसको लिफ्ट करवा लिया, उठा लिया. ठीक है, तो ये जो ये मशीन एक टाइप की ये चीज़ बनी, तो ये क्या कहलाएगी, आपके पास ये जो मशीन बनी है क्या कहलाएगी, सिंपल मशीन. सिंपल मशीन क्या होती है स्टूडेंट्स? हर वो चीज़ जो कि आपके काम को आसान कर दे वो आपके पास क्या कहलाती है, सिंपल मशीन. हर वो चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे वो आपके पास क्या कहलाती है, सिंपल मशीन. रेगुलर यूजेस पे जो आप सिंपल मशीन यूज़ करते हैं, जैसे नाइफ हो गई आपके पास, बॉटल ओपनर हो गया आपके पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप घर के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हैमर वगैरह हो गया. इसके अलावा आपके पास नाइफ तो हमने बोल दिया, और डोर नॉब हो गया. ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, ये आपके पास सिंपल मशीन है. तो जो लीवर है ये भी एक टाइप की सिंपल मशीन होती है जो कि हैवी लोड्स को उठाने के लिए आप रेगुलर जो है वो मतलब यूज़ कर रहे होते हैं. ये जो मशीन आपके पास बनी है, क्योंकि इसने भी क्या किया, आपके काम को आसान, यानी कि इस रॉड ने और ये छोटा जो पीस आपने पत्थर का लगाया है, इसने क्या किया, आपके काम को आसान बनाया है. तो ये भी आपके पास क्या एक टाइप की सिंपल मशीन है. तो ये जो सिंपल मशीन है ये 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है. क्या कह रही है, द लीवर टर्न्स ऑन अ फल्क्रम एंड हेल्प मूव्स अ हैवी लोड. लीवर के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, और फल्क्रम के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, हैवी लोड्स को उठा सकते हैं एक वन एंड से दूसरे एंड पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप इस हैवी लोड को उठा के रख सकते हैं. अच्छा, अब इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं हमारे पास कि इसके लीवर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट है आपके पास फल्क्रम. अ लीवर हैज़ 5 पार्ट्स. एक लीवर के 5 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला है फल्क्रम. द फल्क्रम इज़ द सपोर्ट पॉइंट फॉर द लीवर. इट इज़ द पॉइंट अराउंड विच द लीवर मूव्स. कैन यू आइडेंटिफाई द फल्क्रम इन द पिक्चर ऑफ मैन लिफ्टिंग द रॉक. देखें आप क्या कह रहे हैं, द फल्क्रम इज़ द सपोर्ट पॉइंट फॉर द लीवर. फल्क्रम क्या है, सपोर्ट पॉइंट होता है लीवर का. इट इज़ द पॉइंट अराउंड विच द लीवर मूव्स. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर लीवर मूव करता है. अब आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा हो कि इस पिक्चर के अंदर सपोर्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, डू यू नो? यस, दिस इज़ द सपोर्ट पॉइंट एंड ये क्या है आपके पास, फल्क्रम, क्योंकि यही सपोर्ट पॉइंट है और यही क्या कहलाता है आपके पास, फल्क्रम कहलाता है. ठीक है, तो यानी कि सपोर्ट के लिए मिड में आप जो उसके अंदर जो चीज़ लगाते हैं, जैसे आपने एक छोटा पत्थर लगाया है, तो आपके पास ये मिड पॉइंट क्या कहलाता है, सपोर्ट पॉइंट, ये आपके पास कहलाता है स्टूडेंट्स फल्क्रम कहलाता है, जिस पे आप किसी भी रॉड वगैरह को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है, लोड. द लोड इज़ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूव बाय द लीवर. लोड वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द लोड इन द पिक्चर? यस, ये जो आपको बड़ा रॉक नज़र आ रहा है, रॉक का पत्थर, ये आपको, ये क्या है आपके पास, लोड, क्योंकि इसी को आप क्या कर रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है, एफर्ट. द एफर्ट इज़ द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. एफर्ट वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आप इसके लिए फोर्स लगाते हैं, वो आपके पास क्या होती है स्टूडेंट्स, एफर्ट होती है. ठीक है, यानी कि आप जो फोर्स इस रॉड पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको पत्थर को उठाने के लिए, लिफ्ट करवाने के लिए, वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, आपके पास एफर्ट कहलाएगी. नेक्स्ट आपके पास है लोड आर्म और रेजिस्टेंट आर्म. द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फुलक्रम इज़ नोन एज लोड आर्म. अब देखें, यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई.
जो ह्यूमन है ये फोर्स लगा रहा है, ये वो एफर्ट है। बीच में क्या है आपके पास फल्क्रम, एंड देन ये क्या है आपके पास लोड। तो लोड आर्म और रेजिस्टेंट, यानी कि लोड आर्म को रेजिस्टेंट आर्म भी बोलते हैं हम। द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम, लोड से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस, मतलब ये लोड है ये फल्क्रम है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, लोड आर्म और रेजिस्टेंट आर्म। लोड से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगा, लोड आर्म और रेजिस्टेंट आर्म। इसी तरीके से एफर्ट आर्म क्या होगा आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम इज नोन एज द एफर्ट आर्म, ई ए। कैन यू आइडेंटिफाई द एफर्ट आर्म इन द पिक्चर, यस। हम देखें हमने क्या कहा, लोड से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस लोड आर्म, इस तरीके से एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस का कहलाता है एफर्ट आर्म। ये एफर्ट है, ये फल्क्रम है, ये लोड है। लोड से फल्क्रम तक का डिस्टेंस लोड आर्म और एफर्ट से फल्क्रम तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म। लोड आर्म को हम एल ए से डिनोट करते हैं और एफर्ट आर्म को हम ई ए से डिनोट करते हैं। अब द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फार्मूला। जिस तरीके से हमने पुली का मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था, इस तरीके से हर मशीन का अपना मैकेनिकल एडवांटेज होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, डू यू नो? हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी मशीन से जो हमें फ़ायदा हासिल हो रहा होता है, जो एडवांटेज हासिल हो रहा होता है, वो आपके पास उस मशीन का क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। तो अगर हमें लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो आप उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? सो लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फार्मूला है एम ए स्टैंड फॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय आर ए। ई एफ स्टैंड फॉर एफर्ट आर्म एंड आर ए स्टैंड फॉर रेजिस्टेंट आर्म। रेजिस्टेंट आर्म लोड आर्म को भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पर एल ए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम इज़ 8 मीटर। सपोज करें कि आपके पास एफर्ट तक का और फल्क्रम तक का डिस्टेंस 8 मीटर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड इज़ 2 मीटर। और आपके पास फल्क्रम और लोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। अगर आपको इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या कर देंगे, एफर्ट आर्म को ऊपर रखेंगे और रेजिस्टेंट आर्म यानी कि लोड आर्म को नीचे रखेंगे, यानी कि 8 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो आपके पास लीवर का क्या निकल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज का है आपके पास 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, I will continue my lesson in my another video. Inshallah we will meet you in another video with my another topic. Till then take care and Allah Hafiz.